अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। मैं हूं अवैस खान और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे लॉवेज इक्वेशन। व्हाट इज लॉवेज इक्वेशन? लॉवेज इक्वेशन और ब्रेक क्लास सेम थिंग है, यानी इनका टारगेट सेम है, सिर्फ जो वे है यानी रास्ते जो है उनके वो डिफरेंट है, ठीक है। और जो टारगेट है वो दोनों का सेम है। लोविस ने कहा था कि अगर आप दो पॉइंट ले लें, दो एटम ले लें, ठीक है, दो एटम आपने कंसीडर किए, एक पॉइंट, एक ये एटम कंसीडर किया, दूसरा ये एटम कंसीडर किया, ठीक है। इन दोनों पर एक्स रेज बम्बार की, ठीक है, एक्स रेज इन पर मारी। जब एक्स रेज इस पे मारी तो ये स्कैटरिंग हुई, इनसे स्कैटरिंग हुई। जब इनसे स्कैटरिंग हुई तो लोविस ने कहा कि जब ये स्कैटरिंग आगे जाके किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डायरेक्शन किस, यानी किस डायरेक्शन में वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होगी, ठीक है, और उसकी कौन सी कंडीशन होगी। तो लोइस इक्वेशन वही कंडीशन के बारे में है, ठीक है। अच्छा, आज हम लोइस इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन ड्रा करते हैं, सॉरी फिगर ड्रा करते हैं। एक पॉइंट मैंने ये लिया, ठीक है, एक पॉइंट ये लिया, सॉरी एटम पॉइंट नहीं, एक्स रेस आई, ठीक है, स्केटर हुई, एक्स रे आई, ठीक है, स्केटर हुई, ठीक है। इसको हम मैंने n1 कह दिया, इसको मैंने n2 कह दिया, ठीक है। अब इस तरह करते हैं कि इसका जो पॉइंट्स है उसको नहीं देते हैं, तो थोड़ी थोड़ी ये लाइन सही कर दें, ठीक है, इसको भी इस तरह कर देते हैं। पॉइंट से टकाई, स्केटर हुई, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने n1 कह दिया, n2 कह दिया, ठीक है, r1 सॉरी r कह दिया, जो भी था, ठीक है। अब इसको मैंने कह दिया f, इसको मैंने कह दिया f डैश, ठीक है। अच्छा, इस तरह करके सिंपल नेम दे देते हैं, बाद में कंफ्यूजन ना हो। a इंटू ए डैश, b टू व्हाट, b डैश। अब इनके दरमियान में जो ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया del 2, इसको नाम दे दिया del 1, ठीक है। एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू n पाई। और यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो ये पॉइंट से, यानी यहां तक तो ये वाला जो एक्स रेज आ रही थी, ये एक्स रे और ये यहां इस पॉइंट तक, ये दोनों का डिस्टेंस सेम था और इस पॉइंट से आगे भी सेम है, लेकिन पार्ट डिफरेंस जो आ रहा है वो यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस हियर विल बी, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब यहां पर जो पार्ट डिफरेंस है विच विल बी इक्वल टू व्हाट, विच विल इक्वल टू इस डिस्टेंस को, बी बी डैश डिस्टेंस को मैंने क्या कहा है, del 2। सो del 2 बड़े से हमने, अगर मैं कहूं 5 मीटर का डिस्टेंस है और दूसरा 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो इसमें चेंज क्या है, तो हम 5 को 3 से माइनस कर देते हैं, या इस तरह नहीं कर देंगे 3 से 5 को, तो बड़े को छोटे से माइनस करना पड़ेगा। तो del 2 विल बी इक्वल del 2 माइनस del 1 बी इक्वल टू पाथ डिफरेंस, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। सॉरी सॉरी। अच्छा, इस तरह करते हैं। अब इसमें से एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल, व्हाट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, सॉरी, इनमें से हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ये वाला ए डैश एंड बी, और कौन सा एंगल यूज करते हैं, कॉस थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो हियर देयर इज, ये वाला हमारा जो पार्ट है ये क्या है, बेस है, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये वाला परपेंडिकुलर है बिकॉज देयर इज थीटा। अच्छा सॉरी, ओके। अच्छा, इस तरह करते हैं, पर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस इधर है ए डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, ए डैश बी, ठीक है, ये है ए डैश इंटू बी, और ए डैश इंटू बी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, और ए इंटू ए डैश को हमने क्या कहा था, ठीक है, del 1 कहा था, ठीक है। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, cos थीटा विल बी इक्वल टू del 1 डिवाइडेड बाय आर, एंड del 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, हम ये del 1 del 2 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, टारगेट हमारा ये del 1 इज इक्वल टू व्हाट, आर cos ऑफ थीटा, ठीक है। del 1 विल बी इक्वल टू, अच्छा आपने इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आर एन यूनिट वेक्टर, इस तरह
इसको हम इस तरह लिख सकते हैं r इंटू एन वन यूनिट वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर नजर आ रहा है आपको, ये वेक्टर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। कैसे? आप देखें, आपने पढ़ा होगा ए, अगर दो में वेक्टर हम ले लें, ठीक है, और उसका मॉड ले लें, वो हमारे पास बराबर होगा किस चीज का, सॉरी, ए बी हम ले लें, उसके प्रोडक्ट ले लें, सो ए विल बी इक्वल टू, ए बी विल बी इक्वल टू ए मॉड इंटू बी मॉड इंटू कॉस ऑफ थीटा, इसके बराबर है। अगर मैं ये वेक्टर है, अगर इस बी को मैं यूनिट वेक्टर ले कंसीडर कर लूं, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, बी का जो मॉड होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सो हियर विल बी पुट 1 ए मॉड इंटू कॉस ऑफ थीटा, सो वी पुट ए कॉस ऑफ थीटा, यानी ए कॉस ऑफ थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये ए कॉस ऑफ थीटा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। सो आर कॉस ऑफ थीटा को हम यहां यूनिट, दूसरे को यूनिट वेक्टर कंसीडर किया, सो आर कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू आर एन इंटू 1, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब इस तरह करते हैं, हमारे पास ये इक्वल हो गया किसके, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड की आर इंटू, ये देखें, ये हो गया इक्वेशन 3, डेल 1 विल बी इक्वल टू आर इंटू एन यूनिट वेक्टर। सो उसी तरह डेल 2 अगर दूसरा एंगल आप कंसीडर कर ले तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आर एन 2 डैश, ये वाला है ए डैश बी डैश इंटू बी, बी डैश को हम डेल 2 कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसको ए डैश इंटू आर कंसीडर, साइन एंगल लेंगे, डिवीजन करेंगे, सो डेल 2 विल बी क्या आएगा, वो भी इसके बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, आगे अब हम देखते हैं कि ये जो डेल 1 डेल 2 की वैल्यू आ जाए, ये इसमें पुट कर दें, इसको पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू, path difference will be equal to del 2 minus del 1, so r n 2 dash minus r n 1 dash, we get common r and r2 dash minus n 1 dash, and n2 minus n1 को हम क्या कहते हैं, n कह लेते हैं n, so path difference will be equal to what, जो हमने ये डायग्राम जो हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, आर एन, सो वी पुट हियर व्हाट, आर एन, ठीक है, आर एन को पुट कर देते हैं, ये आया हमारे पास पाथ डिफरेंस कौन सा, और एन एन 2 माइनस एन 1, इसको हमने एक कांस्टेंट कहा कॉल्ड एन, जिसे हम एन कहते हैं। अब एन क्या चीज है, आप एन को देखते हैं, हमने ये पहले प्लेन ड्रा किया, पॉइंट आया, रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरा पॉइंट आया, दिस इज वेक्टर n1, दिस इज n1, दिस इज n2, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, दिस लाइन इज कॉल्ड n। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, अगर जब दो वेक्टर हम लेते थे a इंटू, ठीक है, a b, सो ये जो वेक्टर आता था इसकी वैल्यू क्या आती थी, a माइनस, उसको हमने फॉर एग्जांपल c कहते थे, सो c विल बी इक्वल टू a माइनस b, वही यहां पर होगा a माइनस b, सो वही यहां पर होगा n विल बी इक्वल टू व्हाट, n विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1, और n क्या चीज है, n हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है टू द रिफ्लेक्शन पॉइंट, सो रिफ्लेक्शन प्लेन, जो रिफ्लेक्शन प्लेन आपको नजर आ रहा है इसके परपेंडिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं, और n की मैग्नीट्यूड क्या है, ये बराबर इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, n है क्या, द परपेंडिकुलर लाइन टू द रिफ्लेक्शन प्लेन, जो रिफ्लेक्शन प्लेन नजर है इसको परपेंडिकुलर लाइन है। अब n की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, सो इस पॉइंट तक n की वैल्यू क्या है, n विल बी इक्वल टू n बाय 2, यहां तक n बाय 2, और ये वाला हिस्सा भी n बाय 2, हम ये वाला हिस्सा कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहां पर कौन सा एंगल लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, n बाय 2 है, n बाय 2 डिवाइडेड बाय n1, इसका भी मॉड ले लेते हैं, इसका भी मॉड ले लेते हैं, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू, ये यूनिट वेक्टर हमने कंसीडर किया, सो दिस इज कॉल्ड 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी, n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, सो n की वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन ऑफ थीटा, n विल बी इक्वल टू व्हाट, n विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा जी, मैं मिटा देता हूं, ये n की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास 2 साइन ऑफ थीटा आई है, वो परपेंडिकुलर लाइन है टू द सरफेस ऑफ द प्लेन, और जो प्लेन आपको नजर आ रहा है उसको क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और उसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की वो किसके बराबर है, वो n2 माइनस n1 के बराबर है, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। आपने 12th क्लास की बुक में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस का पढ़ा होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, फेज डिफरेंस हमारे पास इक्वल होता है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं आगे जरा, फेज डिफरेंस जो होती है वो हमारे पास बराबर होता है 2 पाई इनटू मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर, ठीक है, इंटीजर विल बी एनीथिंग, तो ये हमारे पास फेज डिफरेंस है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज व्हाट, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिमेंबर दिस, ओके।
2 पाई इनटू मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर्स। अच्छा, अब इस तरह हमें ये पता है एन पार्ट डिफरेंस, ये वाला पार्ट डिफरेंस और ये वाला पार्ट डिफरेंस हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो एन पाई विल बी इक्वल टू व्हाट, एन पाई विल बी इक्वल टू आर एन, एंड वी फाइंड द एन विल बी इक्वल टू आर एन डिवाइडेड बाय व्हाट, लैम्डा। ठीक है, अब नाउ पुट दिस एन इन हिज हियर, इस एन को हम यहां पुट कर देते हैं। सो वी गेट द पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई इनटू एन की जगह पुट कर देते हैं यहां पर एनी इंटीजर कंसीडर किया है हमने, एनी इंटीजर कंसीडर किया, एन विल बी इक्वल टू आर एन डिवाइडेड बाय व्हाट, लैम्डा। ठीक है, ये आर है, आर एन डिवाइडेड बाय व्हाट, लैम्डा। ओके, अब इस तरह करते हैं, पार्ट डिफरेंस हमारे पास कितना, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा डॉट आर इनटू एन। ठीक है, दिस विल बी द पार्ट डिफरेंस ऑफ दिस। अब यहां पर हमने 3 क्रिस्टल कंसीडर करने हैं। ठीक है, 3 वो मेलिंडेसिस कंसीडर किया, व्हिच विल बी ए बी सी, यानी क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल हमने कंसीडर किया। तो ये आर लाई होगा किस पे, ए पे, ये ए लाई होगा आर पे, ए लाई होगा बी पे भी, ये बी लाई होगा आर पे भी, सी भी, ये आर ए बी सी ही है। ठीक है, तो यहां पर ए बी सी, पहले हम ए के लिए फाइंड करते हैं, फिर बी के लिए फाइंड करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, पहले ए के लिए फाइंड करते हैं, फिर बी, फिर सी के लिए। सो द पाई ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई इंटू ए एन डिवाइडेड बाय लैम्डा, फिर थीटा पाई बी विल बी इक्वल टू 2 बी एन, पार्ट डिफरेंस है ये, पाई नहीं है। ठीक है, सी विल बी इक्वल टू 2 पाई सी एन डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमें लैम्डा हमने फाइंड किया था कि पार्ट डिफरेंस हमारा, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई इनटू सब इंटीजर लेना है इसके साथ। अब एक बात याद रखें, जो मेरे इंडिसेस हैं यानी एच के एल जो है, ठीक है, वो दो पैरेलल प्लेन्स के लिए सेम है। यानी अगर मैं कहूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 अगर ये प्लेन्स मैंने लिए, ठीक है, एच के एल, ये एच के एल आया इसके लिए सिर्फ मेरे इंडिसेस है, नहीं, ये सब के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफाई करना हो तो हमें कुछ यानी इंटीजर या कुछ वैल्यू, दूसरी वैल्यू लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं मेरे इंडिसेस ले रहा हूं, कोई इंटीजर ले रहा हूं, कोई भी मल्टीपल इंटीजर, पार्ट डिफरेंस इसके बराबर कर रहा हूं, और कोई भी इंटीजर ले रहा हूं, सो मैंने पुट किया यहां पर एच प्राइम। ठीक है, एच प्राइम इज व्हाट, एच प्राइम हमारे पास बराबर है इंटीजर मल्टीप्लाइड विद एच प्राइम हमारे पास बराबर है इंटीजर, सम इंटीजर मल्टीप्लाइड विद एच। ठीक है, एच क्या है, मिलियन इंडिसेस है। वो जब कोई स्पेसिफिकली हमने कोई प्लेन कंसीडर किया, जब प्लेन को स्पेसिफाई कर दिया, तो फिर उसकी मिलियन इंडिसेस क्या होगी, वो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी तो एच के एल जो है वो पहले जितने भी प्लेन्स हैं उन सबके लिए मिलियन इंडिसेस क्या है, सेम है। सो यहां इसलिए हमने एच कट लिख दिया। द सेकंड वन, जो सेकंड बी के लिए है, सो 2 पाई इंटू के प्राइम, एंड द थर्ड वन इज 2 पाई इंटू एल प्राइम। ठीक है, इसको हमने इसके बराबर कर दिया। अब इस तरह करते हैं, दरमियान में इसको मिटा देते हैं। ठीक है, दिस विल बी दिस इक्वल टू दिस विल बी दिस विल बी दिस। अब यहां पर देखें, ये 2 पाई के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम इनमें से एक निकाल लेते हैं, बाकी दो खुद ब खुद उसमें से हम ड्राइव कर सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, फर्स्ट वन हम ले लेते हैं एच प्राइम ए एन, ये 2 पाई के साथ खत्म हो गए, ए एन विल बी इक्वल टू लैम्डा एच कट। ठीक है, अब ए एन के दरमियान में कौन सा एंगल है, कॉस का, ए एन इंटू कॉस ऑफ, और ए और एन के बीच में कौन सा एंगल, कौन सा यूज हो रहा है, वो है अल्फा। ठीक है, तो ए के लिए मैंने पहले ही कहा था कौन सा एंगल यूज हो रहा है, अल्फा। सो ए एन मैग्नीट्यूड टू दी अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा, और ये एच कट जो है ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है हियर एन एच। ठीक है, सो एन एच ए एन मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू एन एच लैम्डा। अब एन मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है हमने पिछली वो वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हैं, एन मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 साइन ऑफ थीटा, ये यहां पर पुट कर दें। सो ए साइन ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू एन एच लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास ए के लिए आ गई। ठीक है, फिर बी के लिए कौन सी आएगी, बी के लिए हमारे पास आएगी 2b साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ बीटा विच इज इक्वल टू एन के लैम्डा। ठीक है, फिर सी के लिए भी इसी तरह
2c sin of theta cos of गामा विल बी इक्वल टू एन एल लेमडा। ये 3 इक्वेशन आई है और ये हमें बताती हैं, ये वो 3 इक्वेशन है जो लोवेस ने ड्राइव की थी और ये हमें बताती हैं क्या कि जब कोई दो एटम्स आप कंसिडर करें उस पर एक्स रेज मारे तो उसमें से क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। वो स्कैटरिंग, ये दोनों में से स्कैटरिंग होगी जब वो आगे जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पर आकर होगा, कौन सा डायरेक्शन में आकर होंगी। ठीक है, अगर इधर आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता हो और एन की वैल्यू पता हो तो आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये था लोवेस इक्वेशन के बारे में। अगली वीडियो में हम लोवेस इक्वेशन से क्या डिराइव करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।